भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ऐ विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिगल भई जुगल कुमारा। भात भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होहि विकल सक मन ही न रोकी, जिमिर बिमन द्रव रवहि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, कहूं कुंवार मोहर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नव दोहि दूध चहत ए प्राणी। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोहि सो बरहि, जो तृण तोर लाज परिहरहि। तब सिखियानि राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटित भयहि। सीतहि सबे देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लांघव सो, नाके कान बिनु कीन। ताके कर रावण जय, मनो चुनौती दीन। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामान स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वे भाई पति पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्काकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग, यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज डाला, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तो वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे भिखारी, सम्मान चाहे व्यसनी, जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी, शुभ गति चाहे लोभी, यश और अभिमानी, चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब पापी, ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गए। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को
चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु सब से लगे है रुके धारा। कर दूषण पाई गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल दाता। तेहि पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धन सुनि सेन बनाई। ताये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच कर जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुण अमित होई भयकारी, गनहिन मृत्यु विबस सब जारी। घर जई तर जई गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर्षाही। को कह जियत धरऊ दो भाई, तरि मारऊ तिय लेहु छड़ाई। धूरी पड़ी नभ मंडल रहा, राम भुलाई अनुज सन कहा। ले जान कही जाऊ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। कयहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित सिरि सरधनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, पियसि कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो कयो। मरकत सयल पर लरत गामिनी, कोटि सो जुग भुज भुजो। कटि कसी निषंग विशाल, बुझ गई चाप बिसिक सुधारि के। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटानी हारि के। आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल घेरत धनुज। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरों की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्हें नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर दिया। अगणित भयंकर अशुगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रही हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। से बोलो जय श्री राम।